शुरू से ही 1983 में जब इंदिरा जी की गवर्नमेंट में मैं था तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने एक सुझाव दिया था कि भाई इकट्ठे इलेक्शन के बारे में भी विचार किया जा सकता। तब से ही मैं इस चीज़ का था और बीच में तो बहुत बढ़ गया, बहुत इलेक्शन होने लगे। तो मैं इस मन का था कि शायद क्या कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा कि जब इलेक्शन इकट्ठे, और एक कारण ये भी था कि मैं ज़्यादा पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन इंचार्ज कई स्टेटों में होता था, तो मुझे एक खत्म हो जाता था इलेक्शन, दूसरे में जाना पड़ता, दूसरी जगह खत्म तो तीसरी जगह जाना पड़ता। तो मैं समझता था कि कितना डिफिकल्ट है। तो इसमें हमारा कौन किस पार्टी का हक में, वो उससे लेना देना हमारा कुछ नहीं। हमारा ये है कि ये जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन ये देश के हित में है। जो इतने लाखों मुलाजम इलेक्शन में लगते हैं, टाइम बचेगा, दफ्तर चलेंगे, इतनी पुलिस लगती है, जाती है, उस पर लाखों का खर्चा आता है, खत्म हो जाएगी, गवर्नेंस इंप्रूव करेगी, डेवलपमेंट होगा, विकास का सरकार का सारा समय काम करने में लगेगा। देखिए, आजाद साहब ने जो बात की नेशनल इंटरेस्ट में, उन्होंने ये रखा कि सारी पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके हमें नेशनल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन, देश में एक साथ लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव हों और सिंगल वोटर लिस्ट हो, चाहे लोकसभा की हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे पंचायत की हो, म्यूनसिपलिटी वगैरह की सिंगल वोटर लिस्ट होनी चाहिए। अलग अलग वोटर लिस्ट नहीं होनी चाहिए, जिससे कि समय की बर्बादी होती है। गवर्नमेंट स्टाफ, खास करके स्कूलों के टीचर्स को वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, इसलिए सिंगल वोटर लिस्ट हो। और कुछ मेंबर्स ने भी, बहुत अपोजिशन के मेंबर्स में भी, उन्होंने भी कहा सिंगल वोटर लिस्ट होना चाहिए। सारा बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बात हुई। मैं आजाद साहब को धन्यवाद देता हूं कि पद्म भूषण जो है उसके साथ उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल अनुभव है, उस अनुभव को उन्होंने शेयर किया। और लीगल के साथ साथ पॉलिटिकल जो है अनुभव, इतना पहले हमें पॉलिटिकल अनुभव कमेटी को नहीं मिला, लेकिन उनसे हमें बहुत बड़ा हुआ। सारे मेंबर्स ने उनके डाउट जो हैं उन्होंने क्लियर किए कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। और उन्होंने अपने अनुभव भी शेयर किए कि वो सालों सालों तक इलेक्शन कैंपेन में रहते थे, जो गवर्नेंस का उनकी प्राइमरी ड्यूटी है उस गवर्नेंस में नहीं रह पाते थे। तो सारे मेंबर्स ने वास्तव में रियलाइज किया कि भाई कि एक देश एक चुनाव ये नेशनल इंटरेस्ट में है, किसी पार्टी के हित में नहीं है। तो हमें सब पॉलिटिकल पार्टीज को, मेरा मानना है, ऊपर उठ करके नेशनल इंटरेस्ट में हमें एक देश एक चुनाव के लिए जाना चाहिए। सर, वीरप्पा मोइली जी को भी आपने बुलाया था, आज वो आ नहीं सके। देखिए, वीरप्पा मोइली जी जो हैं वो इनडिस्पोज हो गए, उनको बीमार हो गए ऑल ऑफ सडन। तो उनका लेटर आ गया हमारे पास में, उन्होंने कहा कि मैं आज आ नहीं पाया, कोई नेक्स्ट डेट जो है आप शेड्यूल करके बताएंगे, तो मैं कमेटी के सामने आकर के अपना बात रखूंगा, इंटरेक्ट करूंगा। सर, एक यह है सिविल सोसाइटी के साथ जो इंटरेक्शन हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज या जो दूसरे लीगल है, उनके अलावा सिविल सोसाइटी से जो डिस्कशन, क्या आउटकम आ रहा है सर? क्या देखिए, सिविल सोसाइटी का हमने स्टडी टूर में किया। जैसे हमने करीब 55 हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है, वाइस चांसलर हैं, स्कूल के जो हेड्स हैं, वेरियस स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खास करके, वो लोग हमारे सामने आए। उन्होंने कहा कि हम कई लोग जो हैं बीजेपी से वास्ता ही नहीं रखते थे। जैसे पंजाब में हम गए तो कांग्रेस के थे वो लोग, कुछ लोग आप पार्टी के थे, कुछ और पार्टीज के भी थे, लेकिन उनका सबका मानना था कि भाई कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में सभी विद्यार्थियों के हित में है। और उन्होंने कहा कि हम विद्यार्थियों की तरफ से, हम स्टूडेंट्स की तरफ से आपसे प्रार्थना करते हैं कि देश में एक साथ चुनाव कराया जाए, जिससे कि बार बार विद्यार्थी भी डिस्टर्ब होते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट का जो समय पे एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता है, कभी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाते, कभी कौन सी परेशानी रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपनी सीट पे नहीं रहते, जब इलेक्शन टाइम होता है तो कभी ट्रेनिंग में चले जाते हैं, कभी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, उनको ऑब्जर्वर के रूप में लगाया जाता है। केंद्र के सरकार के कई अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जो है ऑब्जर्वर के रूप में जाते हैं, तो कई समस्या है। तो आजाद साहब ने भी ये भी बताया कि भाई कि जो टूरिज्म की इकोनॉमी है, खास करके उत्तराखंड ले लीजिए, हिमाचल की ले लीजिए, और आप
उत्तराखंड के जैसे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बताया, जम्मू कश्मीर के ले लीजिए, उन्होंने कहा कि 43% जो है उत्तराखंड की इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर करती है और इलेक्शन के जो 4 महीने होते हैं वहाँ या तो अप्रैल मई और सितंबर अक्टूबर, अप्रैल मई में अगर चुनाव लोकसभा का हो गया और सितंबर अक्टूबर में अगर विधानसभा, तो 43% इकोनॉमी जो है उत्तराखंड की खत्म हो जाती है। और एक साथ चुनाव है तो कम से कम वो स्टेट आगे तो बढ़े। तो इसीलिए कमेटी का हमारा मानना है कि भाई विकसित भारत के लिए देश विकसित बने, शीघ्र बने, जल्दी बने, तो ये इलेक्शन सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है कि देश में एक साथ चुनाव हो। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।